तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना डीआई का चल रहा था क्लास, और सेकंड पार्ट है आज डीआई का, और एक शानदार डीआई हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार ये आईबीपीएस के एग्जाम्स में रिपीट हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखें। बेसिक प्योरली कंसेप्ट बेस है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्रिस्टल क्लियर अगर है तो आप इस डीआई को सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको समय नहीं लगेगा। और अगर आपने फॉर्मूला बेस या ऐसे ही चलते फिरते आपने अगर कर रखा है तो बहुत मुश्किल है इस डीआई को सॉल्व करना। लेकिन एक बार अगर आपने इसके पांचों क्वेश्चनों को पैटर्न समझ लिया तो इस टाइप की हर तीसरे एग्जाम में ये डीआई रिपीट होती है। अलग अलग फॉर्म में इसको यूज होगा, कभी ये ग्राफ में आ जाती है तो कभी बार ग्राफ में आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा समझना है। वही प्रॉफिट लॉस की है जैसे प्रीवियस क्लास में देखा था। प्रॉफिट निकालने का तरीका वही है जैसे हम प्रॉफिट लॉस में देखते हैं कि प्रॉफिट ऊपर लिख लें, कॉस्ट प्राइस नीचे। बस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह एक्सपेंडिचर एक वर्ड आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डीआई है, दो कंपनी ए और बी है। आपको गौर से देखना है कंपनी ए को किस तरह मेंशन कर रखा है, एक रोम्बस की तरह है, और कंपनी बी का जो डॉट है वो एक स्क्वायर की तरह है। नीचे ईयर्स हैं और बगल में परसेंटेज प्रॉफिट को बता रखा है, इसको आप देख लें। और पहला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से आपसे हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें पॉज करने के बाद, और फिर आप मेरा आंसर मैच कर लें। तो एक बार देखें इसमें कि क्या चीज है इसमें। if the company if the income of the company A in 1998 was 1,42,500, what was the expenditure in that year? अगर कंपनी ए का 1998 में आय यानी इनकम 142,500 है तो उसका खर्च क्या है। क्लियर है? क्योंकि ये इनकम दे रखी है तो कल वाली क्लास में आपको समझा दिया था मैंने, इनकम दे रखी है तो आपको ग्राफ देखना है। उसमें कंपनी ए का 1998 का प्रॉफिट देखना है। कंपनी ए आप देखो रोम्बस है, कंपनी ए यानी 50 दिख रहा होगा आपको, 1998 पर 50 दिख रखा है, इनकम होने के कारण 150 कर दो इसको। और आपको एक्सपेंडिचर निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस की तरह यूज कर लो और यहां पर लगा दो 100। अब बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन का तरीका ये वाला दे लेते हैं, बहुत आसान है। 3 से काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपने पास 12 का ये आ जाएगा, ये 7 का 21, 500 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0,00589। ये आपका आंसर आ जाएगा 95,000। अगर ऑप्शन में आपको 95,000 मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नन ऑफ दीज अपना है, क्योंकि ऑप्शन में 95,000 नहीं है। उस जैसे जरूर ऑप्शन है लेकिन एग्जैक्ट 95,000 नहीं है। इसका मतलब अपना जो ये आएगा ई ऑप्शन आएगा। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने करा। सेकंड क्वेश्चन इसी डीआई का, अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि expenditure of company B in 1999 was 90% of its expenditure in 1998. Income of company B in 1999 was what percentage of income in 1998? 1999 में कंपनी बी का व्यय 1998 के व्यय का 90% है। क्लियर है? और 1999 में कंपनी बी की आय 1998 में उसकी आय का कितना प्रतिशत, यानी आय के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा है लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं कंपनी ए कर लेता हूं और कंपनी बी कर लेता हूं। अब क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 1990, ये दोनों कंपनी बी है। क्लियर है? बस अब आपको ईयर लिखना है, एक बार ईयर को लिखना है। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं 1999 और ये लिख देता हूं 1998। क्लियर है? 1999 में अगर 1998 का आपका खर्चा यानी एक्सपेंडिचर 100 है तो 1999 में कितना होगा? 90। ये बात आपको समझ आ गई होगी। पहली लाइन यही बोल रही है 1999 में कंपनी बी का व्यय 1998 के कंपनी व्यय के व्यय का 90% है। सिंपल है। अब आपको इसको इनकम बनाना है।
क्लियर है। अब इनकम बनाने के लिए आपको ग्राफ देखना होगा, क्योंकि नीचे अब आपको ग्राफ देखकर उसे 100 में ऐड कर कर देखना है। तो आपको क्या क्या देखना है, एक तो 1998 का देखना है प्रॉफिट, और एक 1999 का प्रॉफिट देखना है, और कंपनी कौन सी चूज करनी है, बी। तो हम देखते हैं 1998 1999 का प्रॉफिट के लिए। तो 1998 और 1999 बी कंपनी को हम देख रहे हैं, तो बी कंपनी 1998 के अंदर 35 है और 1999 में 40 है। क्लियर है, 35 है 1998 में और 1999 में है ये 40। तो देखें एक बार, तो 1998 में है 35, तो मैं यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ 100, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर 135 लिख देता हूँ, इनकम बन गई, और 1999 का हो गया 140, ग्राफ में से देख लिया, ये आपकी इनकम बन चुकी है। अब आपको बोल रहा है कि 1999 यानी बी की जो है इनकम को ऊपर लिखना है, तो 90 अपॉन, कुछ कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है, कैलकुलेशन को ओपन रखो और नीचे 1998 की आप लिख दो, क्योंकि परसेंटेज आपको बताना है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल अभी नहीं करनी, डीआई में कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करनी है, और परसेंटेज का निशान लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो अब देखते हैं, ये 100 से ये 100 अपना खत्म हो जाएगा, और ये वाला 100 इसको खत्म कर देगा। 90 से ये 10 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, और काट लो आप यहाँ पर, ये अपने पास 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, अपने पास 280/3 आ जाएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 27 का 9 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 1/3%। क्लियर है। तो 93 से 1/3 यानी 93, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। 93 याद रखना, 93 है, 93 1/3%। ये मत चूज कर लेना भाई, 93 है तो आपको बोलना है नन ऑफ दीज। 93 1/3%, यानी अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ होता तो आपका ये आंसर आता। ये कुछ बच्चे गलती से ये चूज कर लेते हैं, 99.33 है। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो कर सकता है जो दिमाग में कंसेप्ट को लेके चलता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। काफी बार, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाली डीआई काफी बार रिपीट हुई है। अगर आपको बैंक को क्लियर करना है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ये वाली डीआई आपको आनी ही चाहिए, इसके बगैर फिर काम नहीं चल पाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और आप इसको बार बार रिपीट करके देखते रहना क्या चीज चल रही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 1997 वाज 70 लाख, एक्सपेंडिचर बताया, एंड इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1997 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ 1998। क्लियर है। और व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1997 एंड 1998 टुगेदर, आपको दोनों का टोटल करना है। तो सबसे पहले आपको कंपनी ए की 1997 की क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है 70 लाख, ऐसे लिख दो। अब अपन 1998 का रिलेशन बता रखा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कंपनी ए का 1997 में जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है 1998 के। तो सबसे पहले आपको इस इनकम को एक्सपेंडिचर, 1997 की इनकम को एक्सपेंडिचर में बदलना होगा। तो ग्राफ देखना है, कंपनी ए देखनी है, और कंपनी ए देखने के लिए अब आप 97 का ग्राफ देखो कंपनी ए का, और 98 का भी देख लो साथ में। तो 97 का कंपनी ए का अगर हम देखें ग्राफ, 97 का कंपनी ए का अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर ये 25, क्योंकि 30 और 20 के बीच में है तो 25 हो जाएगा। और 1998 का भी अगर हम देख लें तो ये है 50, तो 25 तो है अपने पास 1997 का, और 1998 का भी जरूरत पड़ेगी हमारे को, तो 50, ये दो चीज आपने देख ली है। अब 25 अपने पास आ गया प्रॉफिट, 25 अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर मैं 125 ले दूं, क्योंकि ये इनकम है, 100 से मल्टीप्लाई करके अपने पास ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर यूं का यूं उठा दो,
क्योंकि यहाँ का जो एक्सपेंडिचर 1997 का है वो 1998 के एक्सपेंडिचर के बराबर है। अब आपको इसको जो 1998 का जो एक्सपेंडिचर है इसको क्या बनाना है भाई, इसको आपको बनाना है इनकम। तो नीचे क्या लगाओगे 100 क्योंकि एक्सपेंडिचर है, और 50% यानी 150 कर दो आप, और फिर इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये अपने पास 4 आ जाएगा, ये अपने पास 5 आ जाएगा, ये अपने पास 3 आ जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपने पास एक यहाँ पर कट जाएगा। आ रही बात समझ में? अब अपने पास यहाँ पर तो सब कुछ कट कुटा कर ये 21 आ जाएगा, और देख लो कहाँ पर और ये कट रहा है 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा, और इसको अगर आप काट लो तो अपने पास आ जाएगा 14 यानी ये 156, और ये अपने पास आ जाएगा, आपके पास टोटल आ जाएगा 1218.75। क्लियर है? तो दोनों की टोटल इनकम अपने पास आ गई है, और ये अपना तीसरा ऑप्शन आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चलता फिरता नहीं कर सकता कोई। जो टेक्निकली साउंड है, बैंक टेक्निकल साउंड वालों को लेता है, तो टेक्निकल साउंड अगर आप हो तो ये डीआई बहुत आसान हो जाएगी। टेक्निक चाहिए, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में। डीआई भी एक तरीका है करने का, ऐसा नहीं हो कि आप कैलकुलेशन को पहले ही कर लो और ऐसी जरूरत ना पड़े। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन रखो, सबसे लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करो। डीआई डाटा एनालिसिस करना है, डाटा का एनालिसिस करना है, कैलकुलेशन नहीं, डाटा एनालिसिस। आप एक साथ रखो डाटा को, फिर उनका कैलकुलेशन करो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1996 और 1997 में कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो आपको बता रखा है 5:7, यानी खर्चे का रेशियो बता रखा है। आपको इनकम का रेशियो बताना है। तो ये क्योंकि खर्चा है, आप नीचे क्या लगा दो 100। तो इस राइटिंग ऐसी आएगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा मेरे को जो ये बोर्ड है या लैपटॉप टाइप का, इसमें थोड़ा सा ये टेढ़ा चल रहा है। क्लियर? तो बस आप थोड़ा सा समझ दो, 5 को मैंने नीचे लिखा, नीचे 100 क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। अब इनकम बनाने के लिए आपको क्या देखना होगा, ग्राफ। 1996 1997 का ग्राफ अपन देखते हैं बी कंपनी का। 1996 1997 का बी कंपनी का अपन ग्राफ देखते हैं। तो देखें बी कंपनी क्या कह रही है भाई। 1996 और 1997 और ऊपर चला गया शायद में। 1996 और 1997 बी कंपनी को देखना है। बी कंपनी का ये 1996 का तो 40 है और 1997 का 30 है। क्लियर है? 1990 40 और 30, तो 40 और 30, तो ये तो हो गया 40 यानी 140 कर दो, और ये हो गया 30 यानी 130 कर दो। क्योंकि रेशियो है तो आसानी से अपने पास कट जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास 10 आ रहा है और ये आ रहा है 13। बहुत सिंपल सा है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 10:13। कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का ये डीआई डाउट रहता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली एक क्लास, छोटी सी एक क्लास इसी डीआई के लिए है क्योंकि बार बार रिपीट होती है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा डीआई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो 2001 में कंपनी ए और बी का कुल व्यय 13.5 लाख था, ये दे रखा है। उस वर्ष दोनों कंपनियों की कुल आय कितनी होगी? अब ये इनकम दे रखी है, मेरे को नहीं पता कि इसमें से ए और बी का कितना कितना खर्चा है। क्लियर? कल भी मैं डिस्कस करूँ, दो इंडिपेंडेंट ग्राफ है, ये नहीं पता कि इस 13.5 में से ए में कितना खर्च हुआ है, बी में कितना खर्च हुआ है। अगर ये पता होता, दुगना तिगना कुछ ऐसा रिलेशन वाइज बता देता, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाता। लेकिन 13.5 में ए ने कितना खर्च करा, बी ने कितना खर्च करा, इसका नहीं बता सकता हूं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन है। मैं इनकम तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इनकम तक पहुंचने के लिए आय मेरे को जो एक्सपेंडिचर यानी व्यय है वो अलग अलग चाहिए। कुछ भी ऐसा तरीका हो जिससे वो अलग अलग हो तो आप निकाल सकते हो, एक साथ नहीं निकाल सकते इस आंकड़े से, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन।
क्लियर है? ये जो डीआई आपने आज वाली क्लास में, एक छोटी सी मैंने क्लास स्पेशली इस डीआई के लिए लगाई है। ये वाली डीआई मैं बोल रहा हूं कि पिछले मैं करीबन 12 साल से बैंक पढ़ा रहा हूं, और जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है आईपीएस ने लिया है कि जो अपने 2013 से 12 से 2012 से आईपीएस मैदान में आया और ऑनलाइन पेपर लेने लगा, तब से ये हर यानी एक साल में अगर 8 पेपर हो रहे तो दूसरे तीन पेपरों में लगभग दिख जाती है, यानी रूटीन वाली डीआई है। ये आनी चाहिए और हर बच्चे का ये डाउट हो जाती है। ये वाली टाइप की डीआई हर बच्चे का डाउट है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको रिपीट करते रहना है। रिपीटिंग वाली डीआई है, बहुत कम डीआई होती है जो रिपीट होती है, ये उनमें से। क्लियर है? ये तो ग्राफ में होगी या बार वाले में के अंदर होगी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।